तो अब यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगा देख लो। यस सर। लेंथ, पहले तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो तीन ऑप्शन है इसको बनाने का। पहले हाइट निकाल लो। तो हाइट कैसे निकलेगा? तो जो तुम्हारा ये है, हाइट निकालना है, रेक्टेंगल का विड्थ निकालना है। तो जो हाइट होता है वही विड्थ का काम करता है। तो तुमको सी एस ए दे रखा था इस क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर एच के बराबर होता है। तो 2 पाई आर एच से कंपेयर कर लेना, हाइट निकल आएगा। जो हाइट होता है वही विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो हाइट तुम्हें पता चल गया। अब रहा लेंथ का बारी। लेंथ क्या होता है? तो लेंथ होता है तुम्हारा सरकमफ्रेंस ऑफ ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सरफेस के बराबर। जो रेक्टेंगल होता है उसका सर्कुलर सरफेस के सरकम जो सर्कुलर सरफेस होता है उसका सरकमफ्रेंस के बराबर ही उस रेक्टेंगुलर प्लेन का लेंथ निकल के आता है। तो ये सब छोटा पॉइंट है, लेकिन इन सब चीज को याद रखना। आज के बाद से तीनों लिख लो, ये तीनों पॉइंट अगर लिख सकता है तो। अगर तुम सिलेंडर और रेक्टेंगल को कंपेयर कर रहे हो तो क्या इक्वल होगा क्या अनइक्वल होगा वो देख लो। हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ये पॉइंट ध्यान में रखना, अगली बार पूछें तो भूल मत जाना। चलो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो बनाते चलो तुम लोग। ये सब चीज याद रखना जी। चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट। नंबर 1, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। तुमको सी एस से निकालना है, तुरंत तुरंत निकालना, और टी एस से भी निकालना है सिलेंडर का, जिसका रेडियस रेडियस 7, ये रेडियस 7 दे रखा है, और जो इसका हाइट है वो 15 दे रखा है। रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखा है। कभी भी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है, एक चीज और जान लो कि सिलेंडर में टीएसए मतलब समझ रहा है ना, सिलेंडर का टीएसए कैसे निकलता है। तो जो सिलेंडर का टीएसए निकालते हो, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस, देखो कर्व सरफेस में तुमको ऐसा एजम्पशन लेकर चलना होता है कि ये जो ऊपर, दोनों ऊपर और नीचे जो सर्कुलर सरफेस है, ये क्या है, इस पे कोई भी सरफेस नहीं है, पूरा खोखला टाइप का है। मतलब एक तरफ से तुम हाथ अंदर डालोगे तो दूसरी तरफ से बाहर निकल आएगा। तो जब कर्व सरफेस एरिया का बात होता है तो हम इसको ऐसा एज्यूम करते हैं कि ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन टोटल सरफेस अगर सिर्फ मेंशन है तो तुमको ऐसा एजम्पशन ले लेना है कि नीचे भी एक सर्कुलर सरफेस है और ऊपर भी एक सर्कुलर सरफेस होता है। तो सी एस ए क्या, टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, तो सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बॉटम, मतलब एरिया ऑफ बॉटम। तो बॉटम का एरिया क्या होगा, ये एक सर्कुलर सरफेस है तो पाई आर स्क्वायर, और प्लस एरिया ऑफ टॉप सरफेस। तो सी एस ए कितना होता है, 2 पाई आर एच, बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर, और टॉप का भी एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन हो जाएगा, पाई और आर कॉमन लोगे तो 2, क्या क्या बचेगा देख लो, यहाँ पे 2 बचेगा। और एक मिनट, इसको ऐड पहले कर लो, वो ज़्यादा आसान होगा। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और इस जगह से तुम 2 पाई आर कॉमन ले लेना, तो एच प्लस आर, यही होता है ना टोटल सरफेस एरिया। बताओ समझ रहा है? तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें मेंशन नहीं है, सिर्फ बोल दिया टीएसए निकालो, तो तुमको इसमें ऐसा मान के चलना है कि नीचे भी सरफेस है और ऊपर भी सरफेस है। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन में बोल दिया, कहीं मिल गया ऐसा क्वेश्चन कि एक सिलेंडर है जिसमें हमने बॉटम को कवर किया और टॉप को कवर नहीं किया, तो उस केस में तुम टीएसए का थोड़ी ना ये फॉर्मूला लगा लेगा, बताओ।
उस केस में फॉर्मूला लगेगा? बोलो। लगना तो चाहिए सर। लगना कैसे चाहिए? हम क्या बोले, क्वेश्चन ध्यान से समझो। एक सिलेंडर है, इसमें बॉटम है, जैसे बाल्टी जानते हो ना, ऐसा बाल्टी को अज्यूम करो एक सिलिंड्रिकल है। बाल्टी का शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल है। तो क्या ऊपर में वो खुला रहता है ना ऊपर से? बोलो, ऊपर कोई सरफेस होता है क्या? यस सर। यस नो सर। सर। नहीं होता है ना। तो जब नो तुम्हारा सर। ऊपर में सरफेस ही नहीं है, तो तुम उसको कैसे उसका एरिया निकालेगा बताओ? निकालोगे क्या? बोलेंगे कि उस बाल्टी का तुम टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो क्या करेगा तुम उस केस में? कर्व सरफेस एरिया निकालेगा और एरिया ऑफ बॉटम निकालेगा। निकालेगा ना, यही दोनों निकालेगा ना, कि ऊपर का भी एरिया निकाल लेगा कि हाँ भैया ऊपर भी एक सरफेस है। तो बाल्टी का काम करेगा क्या कभी? नो सर। ये वाला शायद बताए थे। हाँ मुझे ध्यान में है, बट ये गलत गलत जवाब दिए जा रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया है कि ऊपर या नीचे सरफेस नहीं है, तो तुमको टीएसए में टोटल निकाल लेना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि सिर्फ बॉटम पे सरफेस है और ऊपर खाली है, जैसे ग्लास होता है तुम्हारा, ऊपर से खाली रहता है, तो थोड़ी ना वहां पे कोई सरफेस है। ऊपर से खाली है तो ऊपर सरफेस नहीं है, तो उसका एरिया थोड़ी तुम इंक्लूड कर लोगे टोटल सरफेस में। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है कि जो भी सॉलिड है तुम्हारे पास, उसमें जितने भी सरफेसेस हैं उन सारे का एरिया निकाल के ऐड करो। समझ रहा है आयुष? टोटल यस सरफेस सर। का मतलब, तो जितना भी सरफेस होगा उसका एरिया निकालो, ऐड करो। फॉर्मूला मत रटो, सिर्फ समझने का कोशिश करो। ठीक है? तो टोटल सरफेस में जितने भी सरफेस होंगे उतने का एरिया ऐड करना। अब तुमको हम बताए भी थे क्यूबॉइडल के केस में, क्यूबॉइड के केस में बताए थे कि नहीं, कि अगर टोटल यस सरफेस में ये सर। बोल दिया कि जो हमको ऊपर, ऊपर मतलब खाली है, तो तुम थोड़ी इसका एरिया ऐड करेगा, तुम साइड वॉल का एरिया निकालेगा और प्लस बेस का एरिया ऐड करेगा। तो ये सब चीज याद रखोगे आज से। तो इसका आंसर निकल जाएगा। सीएसए और टीएसए कितना कितना है बताओ? सीएसए कितना? सीएसए हो जाएगा इसका 2 पाई आर एच। इसको कैलकुलेट करना तो 660 सेंटीमीटर के अराउंड आना चाहिए। और जो टोटल सरफेस निकल के आएगा वो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आना चाहिए। सब कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। एक सिलेंडर है, उसका सीएसए दे रखा है। सीएसए दे रखा है, वो है तुम्हारा 88 सेंटीमीटर। इसका हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, सिर्फ डेटा बता रहे हैं। सीएसए कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कितना हाइट दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तुमको डायमीटर ऑफ द बेस निकालना है। डायमीटर निकालना है कितना होगा, तो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर निकालना है। ये कितना होगा ये निकालो। अच्छा, डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगा। डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर ना।
यस सर। चलो ठीक है। तुम क्वेश्चन तो बना लेता है फटाफट, लेकिन फॉर्मूला से रट गया है क्या जी तुम? नहीं सर। आयुष, यस सर। लॉजिकली सोचा करना, ठीक है? मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन को लॉजिकली हमेशा सोचना, तो ज्यादा मजा आएगा बनाने में। क्या ओके दिया है, क्या पूछ रहा है, वो सब सोच के बनाना। क्लियर? हाँ, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया था ना कि वॉल्यूम सर को 2 कैसे याद रखना है। सेंटीमीटर। हाँ ठीक है। वॉल्यूम को एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये भी बता दिए थे, इस चीज को भी याद रखना। चलो क्वेश्चन लिखो तो। नेक्स्ट। लिखो। 25 सिलेंड्रिकल पिलर है। कितना? 25। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, कोई दिक्कत? और रेडियस है सारे का, रेडियस सारे पिलर का 28 सेंटीमीटर है, और हाइट है 4 सेंटीमीटर। हाइट है 4 सेंटीमीटर। तुमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, द CSA ऑफ पिलर। CSA ऑफ पिलर फटाफट बना लोगे ये क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं। CSA ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए। बनाओ। सर कॉस्ट आ रहा है 1,54,000। है इतना ज्यादा? सर 1408 आएगा। 1408 गलत है। कहाँ से छाप रहा है तुम? सर ये क्वेश्चन एक बार हम बनाए हैं। यहाँ पे रेट कितना लिखे हैं? 10। 10। और तुम्हारे बुक में अच्छा रेट है? हाँ, हाँ। 10 10। तो बनाओ क्वेश्चन, बहुत मार मारेंगे तुमको, हम सही बता रहे हैं अब। तब तब तो सर इसका आंसर आएगा 16, नहीं 16 नहीं आएगा, 1760 आएगा। वो नहीं पता मुझे। हाँ वही आएगा पक्का। 1760, ठीक है। वो 1 लाख रुपए लेके आई है कौन? कहाँ से तुम 1 लाख रुपए ले आई जी? 25 पिलर तुम पेंट करवाएगी, उसके लिए 1 लाख रुपया देगी? भाई साहब, गजब। सर आ गया 1760। नेक्स्ट लिखो। इस चैप्टर में तो सिर्फ क्वेश्चन ही कराना ही होता है, ये बहुत ही मजेदार चैप्टर इसलिए होता है, मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है। हम्म।
लिखो तो the radii of two cylinders सर हाँ सर इस तरह का क्वेश्चन मेरे बुक में था, मेरे से नहीं बना था, हम डाउट के लिए पूछने वाले थे। कौन तरीके का क्वेश्चन? द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन रेशियो। अच्छा पहले ही पूछ दी है कि नहीं? ये क्वेश्चन बनाने का झमेला ही खत्म मेरा। सर नहीं बना था तो आपसे पूछने के लिए रखे थे। ठीक है अभी डिस्कस करेंगे। द रेडियाई ऑफ, क्या दिक्कत है भाई? द रेडियाई ऑफ two cylinders are in the ratio 2:3 and their height are in ratio 5:3. 5:3. Calculate the ratio of their CSA. सर ये मेरा ही बुक का क्वेश्चन है। अच्छा एग्जैक्ट। सिर्फ तेरे ही बुक में क्वेश्चन मिलेगा? नहीं बता दीजिएगा आप। पहले बाकियों को बनाने दो। ये क्यों नहीं बना तुमसे, नालायक लड़की? अरे एक नहीं के बना रेडियस तो को हम क्या करें? नहीं, माथा फोड़ लो अपना घर में, दीवार पे पटक पटक के। मजा आया सलाह सुन के? इसको ऐसे बनाओ, जिससे बन रहा है बना लो, इसको हम समझा रहे हैं। समझना जी। लेट द रेडियाई बी कितना रेशियो 2:3 है ना, तो इसको ऐसे ले लो 2R and 3R, 2R and 3R रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड हाइट को ले लो, एंड हाइट भी कितना है 5:3 है, तो इसको 5H ले लो एंड 3H ले लो, ठीक है। 5H एंड 3H ले लिया। अब देखो दोनों का तुमको CSA निकालना है, तो पहले वाले के CSA को कुछ एज्यूम कर रहे हो, मैम लिखने का तरीका इसमें लिख दे रहे हैं। तो पहले वाले को लिख दो, लेट द S1 बी S1 एंड दूसरे को S2 ले लेना, S1 एंड S2 be the CSA of both cylinders. CSA of both cylinders. तो देखो पहले वाले का CSA बताओ, S1 बताओ कितना होगा? 2πRH होगा। हाँ तो सर। पहले वाले का रेडियस को क्या एज्यूम किया है? 2R और हाइट को 5H, तो 2π इंटू 2R इंटू 5H। कहीं दिक्कत? नो सर। नहीं ना। फिर S2 निकाल लो, S2 भी कितना 2πRH, तो 2π इसका रेडियस 3R हो गया और हाइट कितना हो गया 3H हो गया। अब तुमको क्या निकालना है? इन दोनों का रेशियो। तो रेशियो निकालने का मतलब क्या, इसलिए S1 डिवाइडेड बाई S2, S1 डिवाइडेड बाई S2।
ये कितना हो जाएगा? S1 कितना आया था? 2 पाई, हम देखो कैलकुलेट नहीं किए यहाँ पे, उतने पे ही छोड़ दिए, 5h। और ये कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 3r इंटू 3h। अब यहाँ से 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, r और r कैंसिल, h और h कैंसिल, तो कितना रेशियो हो गया? 10:9। इसको और सिंप्लीफाई कर लेना तो सर 10:9 ही होगा ना, 10:9। देखो तो। हाँ सर वही होगा, 2 वही होगा। क्लियर? तो अब तो ये कटेगा भी नहीं, तो डायरेक्टली ये कितना गया? 10/9। तो इसलिए रेशियो कितना हो जाएगा? S1:S2। 10:9। समझ में आया? हाँ सर। नो सर? हाँ सर बोले। अच्छा हाँ सर, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो। आज ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? तो फिर अगले क्लास में, अगले वीक तो तुम लोग का ऑफ है, उसके बाद वाले वीक में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये बनाओ तो सर कुछ। कमिंग मंडे से छुट्टी है? हाँ, एक वीक का। तो इसके बाद मेरा एग्जाम थोड़े ना शुरू होगा। अब हम नहीं कुछ कर सकते, एक वीक का देना था छुट्टी, दे दिए, रिवाइजन कर लो दम भर, उसके अगले वीक से फिर क्लास चालू होगा, क्योंकि अलग अलग स्कूल का अलग अलग डेट पे एग्जाम है, तो अब सबके अकॉर्डिंग फिर हो गया, तब तो हम पूरा सितंबर क्लास ही नहीं चला पाएंगे। सर अगले वीक सारे क्लासेस का छुट्टी है। 8, 9, 10। ओके, यानी अगले वीक, यानी अगले मंडे, द इस रेशियो मंडे से। बिटवीन द, हाँ इस मंडे से, द रेशियो बिटवीन द CSA, ये बनाओ, एंड CSA एंड TSA of right circular cylinder, या राइट सर, क्या दिक्कत है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, the ratio between the CSA and TSA of right circular cylinder is 1:2. 1:2. Prove that its height and radius are equal. The ratio between the CSA and TSA of right circular cylinder is 1:2. Prove that its height and radius are equal.
हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? आया किसी का? जल्दी बोलो। अरे बोलेगा कुछ? सर टाइम लगेगा, नहीं बन रही है। रेशियो बिटवीन CSA एंड TSA, इसमें कहाँ फंस गया जी तुम लोग? सर 2/3। CSA अपॉन TSA दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 1:2, यानी 1/2 दे रखा है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? इसमें टाइम लग रहा है तुम लोग से। CSA कितना? 2πr 2πRH। और TSA ऑफ सिलेंडर कितना? 2πr कितना होता है? 2πr r plus h। ब्रैकेट में R प्लस एच इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब देखो यहाँ से, ये 2πr और नीचे 2πr कैंसिल होगा या नहीं होगा? होगा। हाँ सर। तो आप बाकी कैलकुलेट करो। ऊपर क्या बच गया? h बच गया। तो 2h इक्वल्स टू, ये r प्लस h नीचे था तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा जा करके, तो इधर क्या हो जाएगा? r प्लस h। h इधर आएगा तो 2h माइनस में से h गया कितना? h इक्वल्स टू r। आया कि नहीं? हाइट और रेडियस इक्वल। इसमें क्या वक्त लग गया? हाँ जी आयुष, इसमें क्या वक्त लगा रहे थे? सर नहीं बन रहा था। अब बन जाएगा। बन जाएगा। अब बोलता है इसका रेशियो निकालो हाइट। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस। इसे मेंशन कर लो, ऑल्सो
find the ratio of height and radius। तो रेशियो कितना होता जी? h इक्वल्स टू आर आया तो h बाई आर इक्वल्स टू 1 होगा, और नीचे भी कुछ नहीं तो 1 हुआ, तो h इज टू आर कितना हो गया? 1:1। बहुत टाइम लगाता है आंसर देने में ये सब। रेशियो नहीं आता है लिखने तुम लोग को? सर आता है। बताता कुछ बताता भी नहीं है ना तुम लोग, बस चुपचाप बैठा रहता है। हम जादू थोड़ी जानते भाई कि हम बैठ करके यहाँ से जान लेंगे तुम लोग क्या दिक्कत है। बोला करो नहीं आता है तो। चलो ये सब क्वेश्चन अब तुम लोग बना सकते हैं। अच्छा अब एक चीज और इसमें देखो, तुम लोग बचपन ऐसा ये देखे हो, साइकिल जो होता है, साइकिल का जो टायर होता है, एक चक्कर में, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बताओ? जैसे एक साइकिल का टायर तुम लेके खड़ा है, मार्क कर लिया ये पॉइंट ए, घुमाया इसको एक रेवोल्यूशन में, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? कितना करता है? हाँ, सरकमफ्रेंस के बराबर। किसके बराबर? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। उसी तरीके से अगर सिलेंडर की बात करें, अगर हम सिलेंडर की बात करें कि एक सिलेंडर है, ठीक है, उसको तुमने एक रेवोल्यूशन दिया तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सिलेंडर के केस में, सर्कल के केस में तो सरकमफ्रेंस के बराबर किया, उसी तरीके से सिलेंडर कितना करेगा बताओ? जो सिलेंडर होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में? सर CS से। हाँ बोलो। CS से के बराबर इज इक्वल टू, हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। तो जो सिलेंडर होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में? तो कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। ये दोनों चीज आज के बाद से याद रखेगा याद? यस सर। बताओ, भूलेगा नहीं ना? नो सर। तो ठीक है, इस पे जैसे क्वेश्चन लिख करो तुम लोग। ओके देन, इस पे क्वेश्चन करो। ये सब पता होना चाहिए था, पता भी है आई थिंक तुम लोग को। तो एक क्वेश्चन करो इस पे। क्वेश्चन ये है कि मतलब वो रोलर जानते हो ना, रोलर जिससे तुम फील्ड वगैरह फील्ड को ये करते हो, हाँ फील्ड सर, के देखा सरफेस है। को बराबर करते हो। या रोड रोलर जान नहीं रहा है तो रोड रोलर जो होता है उसका रोलर क्या होता है? सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो एक इसी तरीके का रोलर है जिसका डायमीटर, रोलर का डायमीटर 84 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना? 84 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ ये बोला है इसका हाइट है, इसका हाइट बोलो, वो है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब तुमको ये बताना है कि ये 500 रेवोल्यूशन में कितना, 500 रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में कितना कंप्लीट करेगा? तो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। तो 500 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये बताओ?
तुरंत निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 500 रिवोल्यूशन में कितना करेगा, निकाल के बताओ। ये आखिरी क्वेश्चन इस पे, इसके बाद हम लोग वॉल्यूम पे पहुंचेंगे। निकाल के रखो तो, एक मिनट रुको। फाइव 500 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस करेगा, ये हो जाएगा। तो फिर हम लोग वॉल्यूम ऑफ 277,200 सिलेंडर पे मूव करेंगे। 27 किलोमीटर 200 सेंटीमीटर नहीं मीटर। 84 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, लेंथ है 120 सेंटीमीटर, 500 रेवोल्यूशन लिया है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1584 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। मीटर के टर्म में आंसर है 1584। गलती कर रहा है जी कहीं? अब देखो तुम लोग क्या कर रहे होगे, पहले CSA निकाल लेना, फिर कैलकुलेट कर रहा होगा ना। अगर अभी बीच में, बहुत मार मारेंगे हम तुम लोगों को। अगर बीच में ही कैलकुलेट किया है तो बहुत खराब आदत है ये सब। ये 1584 मीटर स्क्वायर है, तो 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो CSA कितना, 2πRH। तो एक रेवोल्यूशन का ये हो गया, एक रेवोल्यूशन में कितना करेगा, तो 2πRH के बराबर। तो 2 इंटू पाई, पाई को रहने दो भी पाई में ही। रेडियस कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर पेरीमीटर था ना, ए सॉरी डायमीटर था 84, तो रेडियस कितना 42, और हाइट कितना दे रखा है 42 लेंथ इसका 120। ये एक रेवोल्यूशन का हुआ। तो 500 रेवोल्यूशन का हम देखो कहीं कैलकुलेट किए कि इतना निकाल के छोड़े? तू लोग कैलकुलेट किया होगा सबका सब, ऑनेस्टली बताना। हाँ सर। हाँ, लास्ट नो कितना सर। बार मारेंगे तुम सबको, हम इतनी बार बोल रहे हैं नहीं कैलकुलेट करो, टाइम बचेगा। तुम लोग दिमाग में नहीं जा रहा ये सब चीज? सर कैलकुलेट 6 बार करते में करते जाएगा। आदत पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, हर चीज का आंसर रेडी करके बैठी हुई है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ पे कितना आता है उतना ही डिस्टेंस होगा। तो अरे 72 ये और 44 को 41584 मल्टीप्लाई करो। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? क्या 1 है, 41 नहीं है, तो 1 है, साइड में जो 41 1 है 1। ये ओके मीटर सर। में था, उसको हम सेंटीमीटर में चेंज किए। कैलकुलेशन नहीं करो बीच में, बार बार बोल रहे हैं, टाइम बचेगा तुम लोग का, आखिरी स्टेप पे एकदम करना। चलो, तो ये सब क्वेश्चन तुम्हारे CSA आंक दिया TSA है पे, सर। हाँ ठीक है, CSA TSA इन्हीं सब पे पूछा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम के बारे में। इससे पहले मुझे तो लग रहा है सारे क्वेश्चन तुम लोग को करवा दिए। हॉलो सिलेंडर तो अभी पढ़ना नहीं है तुम लोग को, कि पढ़ना है हॉलो सिलेंडर के बारे में? अभी नहीं होगा पढ़ने को। नहीं पता सर। वो जब एडवांस, ये जब हम पढ़ाएंगे ना IMO वगैरह के लिए, उस टाइम हॉलो सिलेंडर डिस्कस कर देंगे क्या होता है। उसके लिए हमको प्रैक्टिकली तुम लोग को कुछ दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन करके आएंगे। और अगर ऑफलाइन क्लास में आ गया तब तो और मजा आ जाएगा, डंडा डंडा और पाइप लेके आएंगे क्लास में।
पहले उसी से पीटेंगे भी और उसी को दे यूज करके करेक्ट पढ़ाएंगे दिखा भी। दीजिए, कैसे दिखाना है। चलो क्वेश्चन लिखो। वॉल्यूम पता है क्या होता है? पता है ना जी, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। हम्म। चलो एक एक बेसिक सा क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं वॉल्यूम से पहुंचने के पहले। ये शायद अभी पूछे थे ना, हमको याद आ रहा है कुछ। हाँ ये तो बता ही दिए हैं कि जो लेंथ होता है रेक्टेंगल का वो सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। अच्छा, इसका लेंथ अगर 44 दे रखा है, 44 सेंटीमीटर, और इससे तुमने सिलेंडर में कन्वर्ट किया, तो जो सिलेंडर निकल के आएगा, जो सिलेंडर निकल के आएगा उसका रेडियस कितना होगा बताना तो जरा। 44 सेंटीमीटर का तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर सीट है लेंथ में, उसको तुमने सिलेंडर में कंप्लीटली फोल्ड किया, तो जो लेंथ निकल के आएगा, ये सॉरी रेडियस निकल के आएगा सिलेंडर का, वो कितना होगा? अब की जवाब नहीं दिया इस चीज का, हम 3 बार बता चुके हैं लेंथ के बारे में, या उससे ऊपर ही बोलो तो। हाँ जी जवाब दो। नहीं बता रहा है लेंथ कोई। रेडियस कितना होगा? अरे महान आत्मा लोग, कोई बताएगा आंसर? क्या इतना देर से तुमको हम फिर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे थे? लेंथ इक्वल्स टू 2 पाई, इतना देर से नहीं बता रहे थे हम? नहीं पढ़ता है तू लोग, बस आसान आसान सा चीज याद करके बैठ गया है, अपने आप को पंडित फिर समझ तो के बस। 44 में डिवाइड नहीं हो रहा है। अबे तो डेसिमल में आएगा आंसर, और क्या। डिवाइड कैसे नहीं होगा? लेंथ हाँ फिर 44 डेसिमल में आ है, रहा है। टू टू इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर, रेडियस ही तो निकालना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? डेसिमल में कैसे आएगा? 44, 7 सेंटीमीटर आएगा रेडियस डायरेक्टली। क्या कर रहा है जी कैलकुलेशन तू लोग आज? अब ये मत बोलना कैसे लेंथ को 2 पाई आर के बराबर कर दिया। हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं कि जो रेक्टेंगुलर प्लेन होगा उसका लेंथ होता है जो सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। स्टार्टिंग में ही ये सब पॉइंट लिखा दे तब भी नहीं तू लोग आंसर दे पा रहा है। कैसा बदमाश लोग है तुम सब। ये तो लिखा दिया था हर कुछ यहाँ पे, लेंथ इक्वल्स टू 2 पाई आर, दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सरफेस। विड्थ जो होता है हाइट ऑफ सिलेंडर के बराबर होता है, तब भी नहीं जवाब दे रहा है। सही है भाई, तू लोग ध्यान से सुनता ही नहीं, लगता है क्या करता है भगवान जाने। क्वेश्चन लिखो। आसान आसान चीज पढ़ के खुश मत होया करो कभी भी।
आसान चीज सबको आता है, कुछ अलग से सीखा करो। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, उसका रेडियाई का रेशियो दे रखा है। रेडियाई का रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, और हाइट का रेशियो दे रखा है 5:4। वो रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालो। आज होमवर्क देते हैं तुम लोग को, बहुत दिन से कुछ दिए नहीं है। सर 5:6। नहीं, गलत है। ओ समझी। सर 5:8। नहीं, Sir, 5:9. कितना? 5:9. हाँ ठीक है, 5:9 is the correct answer. चलो नेक्स्ट लिखो। find the चलो पहले रुको, पहले आसान सा देते तुम लोग को, इसी चीज इसी कंसेप्ट पे। Find the amount of material. Find the amount of material
taken out while digging a well of diameter 7 meter and 22.5 meter deep. ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल निकलेगा? ऑल्सो फाइंड द ये तो हाइट also है ना? क्या? ऑल्सो फाइंड द, तो 22.5 मीटर हाइट है ना? हाँ हाँ, वो डीप बोलो, हाइट ही होगा ना। वेल के केस में हाइट नहीं, उसको डीप ही बोलते हैं, बट वो हाइट का काम कर जाएगा और क्या। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर सरफेस ऑफ वेल, प्लास्टरिंग द, अब इनर सरफेस आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाना जी। इनर सरफेस ऑफ वेल at rupees 5 per स्क्वायर मीटर बन जाएगा। कितना अमाउंट निकलेगा जी, बताओ, बस बताओ तो किसके बराबर अमाउंट होगा, बाद में अमाउंट निकालते रहना। वो बताए थे ये चीज कभी? सर हम्म, कॉस्ट होगा इनर सरफेस एरिया जितना। इनर सरफेस एरिया इंटू 5। ओके सर। अरे कर्व सरफेस एरिया निकाल सर लो। ये बताने बोल रहे थे। क्या क्या बोल रहे हो? सर यही पूछ रहे थे आप। नहीं समझे? चलो फिर बना के रखो इसके क्वेश्चन को, और जो टेस्ट है अपना टेस्ट अपियर करो, और अच्छे से मिड टर्म का एग्जाम दो। अगर अगले वीक में जैसे क्वेश्चन वगैरह बना रहे होगे तो अगर डाउट आता है तो क्वेश्चन भेज दिया करना, हम क्वेश्चन एटलीस्ट बना के तुम लोग को भेज दिया करेंगे। क्लास नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि डाउट नहीं पूछ सकते हैं, डाउट पूछ लेना। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा मेरे को ये कर देना, टेलीग्राम पे भेज देना, हम वहाँ से उसका सॉल्यूशन भेज लिख करके सॉल्यूशन तुम्हें हम टेलीग्राम पे वापस हम मैसेज कर दिया करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो पूछ लेना, ठीक है? चलो फिर मजे करो। ओके सर। ओके, मिलते हैं अब एक हफ्ते की छुट्टी के लास्ट क्लास है बाद। अच्छे से एग्जाम दे के आना जी, जिसका भी एग्जाम है अगले वीक। किसका किसका है अगले वीक एग्जाम? सर मेरा। तेरा है, बस तू ही है ही क्लास में, और कोई है भी नहीं। अच्छा, नहीं आयुष है है। एक।
चलो मेरा ठीक नहीं है सर।